कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 8 भाग 1। शीत के स्वामी को हराने के बाद रुद्र और रिया ने गांव वालों को सूचित किया कि खतरा टल गया है। लेकिन वे जानते थे कि दुनिया में अभी भी कई पिशाच वंश हैं और हर वंश की अपनी अलग शक्ति और उद्देश्य हैं। रुद्र ने रिया को बताया कि उन्हें अब पिशाच वंशों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। उन्हें यह जानना होगा कि कौन से वंश खतरनाक हैं और कौन से शांतिपूर्ण हैं। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, हमें एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे हम पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित कर सकें। रुद्र ने कहा, यह आसान नहीं होगा। पिशाच और इंसान सदियों से एक दूसरे से डरते आए हैं। हमें उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना सिखाना होगा। रिया ने कहा, हम कर सकते हैं, हमें बस शुरुआत करनी होगी। रुद्र और रिया ने गांव में एक पुस्तकालय स्थापित किया जहां वे पिशाच इतिहास और संस्कृति के बारे में किताबें इकट्ठा करने लगे। उन्होंने पिशाच वंशों के बारे में जानकारी भी इकट्ठा की और उन्हें वर्गीकृत किया। एक दिन उन्हें एक प्राचीन पिशाच ग्रंथ मिला जिसमें एक रहस्यमय वंश के बारे में लिखा था। इस वंश का नाम प्रकाश के रक्षक था। ग्रंथ में लिखा था कि यह वंश सदियों पहले गायब हो गया था, लेकिन वे कभी कभी इंसानों की मदद करने के लिए लौटते हैं। रुद्र और रिया को इस वंश के बारे में जानने में दिलचस्पी हुई। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस वंश को ढूंढना होगा। उन्होंने ग्रंथ में दिए गए संकेतों का पालन किया और एक प्राचीन गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर उन्होंने एक रहस्यमय पोर्टल देखा। रुद्र ने रिया को बताया, मुझे लगता है कि यह पोर्टल हमें प्रकाश के रक्षकों तक ले जाएगा। रिया ने कहा, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, हमें नहीं पता कि दूसरी तरफ क्या होगा। रुद्र ने कहा, हमें जोखिम लेना होगा। अगर हम प्रकाश के रक्षकों को ढूंढ लेते हैं तो हम पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित कर सकते हैं। रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा और पोर्टल में प्रवेश करने का फैसला किया। जरूर। एपिसोड 8 भाग 2। पोर्टल में प्रवेश करते ही रुद्र और रिया ने खुद को एक चमकीली और शांत दुनिया में पाया। ये दुनिया उनकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की हवा में एक मीठी खुशबू थी और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। आसमान में एक चमकदार सूर्य था और पक्षियों की मधुर चहचहाहट हवा में गूंज रही थी। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल मैदान में खड़े थे जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। मैदान के बीच में एक सुंदर झरना बह रहा था और झरने के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि ये जगह वाकई शांतिपूर्ण और खूबसूरत है। उन्होंने गांव की ओर चलने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि वहाँ कौन रहता है। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि लोग उनके पास आ रहे हैं। वे सभी शांत और खुश दिख रहे थे और उनकी आंखों में एक दयालु चमक थी। गांव वालों ने रुद्र और रिया का स्वागत किया और उन्हें गांव में आमंत्रित किया। उन्होंने उन्हें बताया कि वे प्रकाश के रक्षक हैं और वे सदियों से इस दुनिया में शांति से रह रहे हैं। रुद्र और रिया हैरान थे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे उनकी मदद लेने आए हैं। उन्होंने उन्हें पिशाच वंशों और इंसानों के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में बताया। प्रकाश के रक्षकों ने उनकी बात सुनी और उन्हें बताया कि वे उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने रुद्र और रिया को बताया कि उनके पास एक प्राचीन ज्ञान है जो पिशाच और इंसानों के बीच के रिश्ते को बदल सकता है। उन्होंने उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया जिसमें पिशाच और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के तरीके लिखे थे। रुद्र और रिया ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने देखा कि ग्रंथ में लिखी बातें बहुत ही सरल और व्यावहारिक थीं। ग्रंथ में लिखा था कि पिशाच और इंसान एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं और वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। प्रकाश के रक्षकों ने उन्हें बताया कि उन्हें इस ज्ञान को अपनी दुनिया में ले जाना होगा और लोगों को इसके बारे में बताना होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पिशाच और इंसानों के बीच विश्वास पैदा करना होगा। रुद्र और रिया ने प्रकाश के रक्षकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे इस ज्ञान को अपनी दुनिया में ले जाएंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे। प्रकाश के रक्षकों ने उन्हें एक उपहार दिया। उन्होंने उन्हें एक छोटा सा क्रिस्टल दिया जो उन्हें किसी भी खतरे से बचा सकता था। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत होगी वे इस क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं।
रुद्र और रिया ने क्रिस्टल को स्वीकार किया और प्रकाश के रक्षकों से विदा ली। वे पोर्टल के पास गए और वापस अपनी दुनिया में चले गए। जरूर एपिसोड 8 भाग 3। अपनी दुनिया में वापस आकर रुद्र और रिया ने प्रकाश के रक्षकों से मिले ज्ञान को गांव वालों के साथ साझा किया। उन्होंने उन्हें प्राचीन ग्रंथ दिखाया और उसमें लिखी बातों के बारे में बताया। गांव वालों ने ध्यान से सुना और उन्हें लगा कि ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्र ने कहा, हमें इस ज्ञान को सिर्फ इस गांव तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें इसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, हमें एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे हम पिशाचों और इंसानों दोनों तक पहुंच सकें। उन्होंने फैसला किया कि वे एक यात्रा पर निकलेंगे। वे अलग अलग गांवों और शहरों में जाएंगे और लोगों को प्रकाश के रक्षकों के ज्ञान के बारे में बताएंगे। उन्होंने पिशाचों के बीच भी इस ज्ञान को फैलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। वे पहले पास के एक बड़े शहर में गए। वहां उन्होंने एक सार्वजनिक सभा आयोजित की और लोगों को पिशाचों और इंसानों के बीच शांति स्थापित करने के महत्व के बारे में बताया। शुरुआत में लोगों ने उनकी बातों पर संदेह किया। वे पिशाचों से डरे हुए थे और उन्हें भरोसा नहीं था कि वे इंसानों के साथ शांति से रह सकते हैं। लेकिन रुद्र और रिया ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने लोगों को प्रकाश के रक्षकों के ज्ञान के बारे में समझाने के लिए कहानियां सुनाई और उदाहरण दिए। उन्होंने उन्हें बताया कि पिशाच भी इंसान की तरह ही भावनाएं रखते हैं और वे भी शांति से रहना चाहते हैं। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि पिशाच भी इंसान की तरह ही हैं और उन्हें भी जीने का अधिकार है। रुद्र और रिया ने पिशाचों के बीच भी अपनी यात्रा जारी रखी। उन्होंने पिशाच वंशों के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें प्रकाश के रक्षकों के ज्ञान के बारे में बताया। कुछ पिशाच वंशों ने उनकी बातों को स्वीकार किया, जबकि कुछ ने इनकार कर दिया। लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने पिशाचों को समझाया कि शांति से रहने में उनका भी फायदा है। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर वे इंसानों के साथ शांति से रहते हैं तो वे अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। वे इंसानों की मदद कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। धीरे धीरे पिशाच वंशों का भी विश्वास बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि रुद्र और रिया सही कह रहे हैं। रुद्र और रिया ने अपनी यात्रा जारी रखी और उन्होंने पूरी दुनिया में प्रकाश के रक्षकों के ज्ञान को फैलाया। उन्होंने पिशाचों और इंसानों के बीच विश्वास पैदा किया और उन्हें एक दूसरे के साथ शांति से रहने के लिए प्रेरित किया। जरूर एपिसोड 8 भाग 4। अपनी यात्रा के दौरान रुद्र और रिया ने कई चुनौतियों का सामना किया। कुछ लोग अभी भी पिशाचों से डरे हुए थे और उन्हें शांति स्थापित करने के उनके प्रयासों पर संदेह था। कुछ पिशाच वंश भी ऐसे थे जो इंसानों के साथ शांति से रहने के लिए तैयार नहीं थे। एक बार वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पिशाचों और इंसानों के बीच तनाव बहुत ज्यादा था। दोनों समूह एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार थे। रुद्र और रिया ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। रुद्र ने रिया को बताया, हमें कुछ करना होगा। अगर हम यहाँ शांति स्थापित नहीं कर पाए तो ये लड़ाई पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। रिया ने कहा, हमारे पास प्रकाश के रक्षकों का क्रिस्टल है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रुद्र ने सहमति जताई। उन्होंने क्रिस्टल को उठाया और उसे सक्रिय किया। क्रिस्टल से एक तेज रोशनी निकली और उसने दोनों समूहों के बीच एक सुरक्षात्मक ढाल बना दी। ढाल ने उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोक दिया। रुद्र और रिया ने दोनों समूहों से बात की और उन्हें समझाया कि लड़ाई से किसी का भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने उन्हें प्रकाश के रक्षकों के ज्ञान के बारे में बताया और उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे दोनों समूहों का गुस्सा शांत होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि रुद्र और रिया सही कह रहे हैं। उन्होंने लड़ाई रोकने का फैसला किया और एक दूसरे के साथ शांति से रहने का वादा किया। इस घटना के बाद रुद्र और रिया की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लोग उन्हें शांति दूत के रूप में देखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वे पिशाचों और इंसानों के बीच विश्वास पैदा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और उन्होंने अलग अलग गांवों और शहरों में शांति स्थापित करने में मदद की। उन्होंने पिशाच वंशों के नेताओं से मुलाकात की और उन्हें प्रकाश के रक्षकों के ज्ञान के बारे में बताया। कुछ पिशाच वंशों ने उनकी बातों को स्वीकार किया, जबकि कुछ ने इनकार कर दिया। लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने पिशाचों को समझाया कि शांति से रहने में उनका भी फायदा है। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर वे इंसानों के साथ शांति से रहते हैं तो वे अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। वे इंसानों की मदद कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। धीरे धीरे पिशाच वंशों का भी विश्वास बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि रुद्र और रिया सही कह रहे हैं। रुद्र और रिया ने अपनी यात्रा जारी रखी और उन्होंने पूरी दुनिया में प्रकाश के रक्षकों के ज्ञान को फैलाया। उन्होंने पिशाचों और इंसानों के बीच विश्वास पैदा किया और उन्हें एक दूसरे के साथ शांति से रहने के लिए प्रेरित किया।
जरूर। एपिसोड 8 भाग 5। कई सालों तक रुद्र और रिया ने दुनिया भर में यात्रा की, पिशाचों और इंसानों के बीच शांति और सद्भाव का संदेश फैलाते हुए। उन्होंने कई गांवों और शहरों में शांति समझौते करवाए और उन्होंने पिशाच वंशों को एक साथ लाकर एक परिषद बनाई जो शांति बनाए रखने के लिए काम करती थी। उनके प्रयासों से दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। पिशाच और इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति और इतिहास को समझने की कोशिश की और उन्होंने एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित किया। एक दिन रुद्र और रिया को एक युवा पिशाच मिला जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक प्रतिभाशाली पिशाच था, लेकिन वह इंसानों से डरा हुआ था। उसके परिवार ने उसे बताया था कि इंसान बुरे होते हैं और उन्हें पिशाचों से नफरत होती है। रुद्र और रिया ने आर्यन को प्रकाश के रक्षकों के ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने उसे बताया कि इंसान भी अच्छे होते हैं और वे पिशाचों के साथ शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने उसे अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाई और उसे दिखाया कि दुनिया बदल रही है। आर्यन ने रुद्र और रिया की बातों पर विश्वास किया। उसने महसूस किया कि वो गलत था और उसे इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। उसने फैसला किया कि वो भी रुद्र और रिया की तरह शांति स्थापित करने के लिए काम करेगा। आर्यन रुद्र और रिया का शिष्य बन गया। उसने उनसे पिशाच इतिहास, संस्कृति और शक्तियों के बारे में सीखा। उसने इंसानों के बारे में भी सीखा और उसने उनके साथ दोस्ती की। आर्यन एक बुद्धिमान और दयालु पिशाच था। उसने जल्दी ही रुद्र और रिया के ज्ञान को समझ लिया और उसने शांति स्थापित करने के लिए अपने तरीके खोजे। एक दिन आर्यन ने रुद्र और रिया को बताया, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा स्कूल खोलना चाहिए जहाँ पिशाच और इंसान एक साथ पढ़ सकें। रुद्र और रिया को आर्यन का विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने आर्यन की मदद से एक स्कूल खोला जहाँ पिशाच और इंसान एक साथ पढ़ते थे। उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति और भाषा सीखी और उन्होंने एक दूसरे के साथ दोस्ती की। स्कूल में पिशाच और इंसान एक दूसरे के साथ खेलते थे, पढ़ते थे और काम करते थे। उन्होंने एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ विकसित की। स्कूल एक बड़ी सफलता थी। पिशाच और इंसान एक दूसरे के साथ शांति से रहने लगे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा सार्थक थी। उन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बना दी थी, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें पता था कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। આપણે જેને